देखो स्कूल, यहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं। और ये सर नमस्ते। हाँ, तो पहले यहाँ पे 3-4 सर आते थे पढ़ाने के लिए। ये पूरा रूम भरा रहता था ये बच्चों से। पर अब एक ही सर आते हैं। हाँ सर, एक बात पूछनी थी आपसे। गाइस फिर से मेरे एक नए व्लॉग में। सो गाइस मैं कल बाबा को जल अर्पित करके आज अपने गांव आ गया। हमने कल रात की ट्रेन ली थी, फिर आज हम सुबह उतरे हैं। मतलब ट्रेन लेट भी हो गई थी तो सुबह उतरे हम 10-11 बजे ट्रेन से। फिर मैं उसके बाद अपने गांव में आया, फिर घर पे भाई सो गया मैं 3-4 घंटे। उसके बाद उठाऊँ, अभी 4-4:30 हो रहे हैं शाम के, और एकदम अच्छी नींद लेके उठाऊँ। और भाई पैर में अब थोड़ा कम दर्द है, वरना पहले तो भाई बहुत दर्द हो रहा था सही में पैर में ना। अब बहुत कम दर्द है। मतलब आपको पेन ना, मतलब ऐसा है कि जो आपको पेन रास्ते में होगा ना, वो रास्ते में ही ख़त्म हो जाएगा बाबा को जल चढ़ाते चढ़ाते। ये चीज़ है भाई। मेरे साथ तो देखो यही हुआ कि रास्ते में ही पैर में दर्द शुरू हुआ था और उसके बाद बाबा को जल अर्पित करने जैसे ही जा रहा था, वैसे ही धीरे धीरे दर्द ख़त्म होता गया। और भाई हमारे यहाँ पे ये जो नदी है ना, इसमें बहुत ज़्यादा पानी आ गया। ये देखो, मतलब अब तो मेरी बड़ी मम्मी बता रही थी अब तो कम हो गया पानी, वरना वो जो सीढ़ियाँ दिख रही है ना आपको, वो पूरी सीढ़ियाँ ढक गई थी पानी से। भाई मैंने अभी तक अपने कपड़े चेंज नहीं करे, क्योंकि यार मेरे सारे कपड़े मेरी मौसी के घर पे ही है। मैं अपने सारे कपड़े मौसी के घर पे ही छोड़ के आया था क्योंकि मैं अपने मौसा जी के घर से ही निकला था देवघर के लिए। तो मैंने अपने सारे कपड़े वहीं पे छोड़ दिए थे, क्योंकि बैग भी भारी हो जाता और इतनी दूर तक कौन ढोएगा बैग। और चप्पल जूता मैंने सब कुछ वहीं पे छोड़ दिया। मेरे पास अभी एक भी कपड़े नहीं है पहनने के लिए, सही में एक भी कपड़े नहीं है। तो गाइस मैं अभी अपने घर के बगीचे में खड़ा हूँ, और यहाँ पे देखो मैं इससे दोस्ती करने जाता हूँ। ये मेरे को डरा देता है। ये देखो जाऊँगा, ये देखो उड़ा देगा ये मेरे को अगर मैंने इसको छूने की कोशिश करी तो। ये देखो, ये है इसका रिएक्शन। और इसके साथ करने जाऊँ दोस्ती, ये भी ऐसे ही करेगा। देखो नहीं, ये कुछ नहीं कर रहा, पर डर तो लगता है मेरे को अभी छूने से भी, क्योंकि मार दिया तो भाई मैं तो गया काम से। और भाई मैं आपको तो एक चीज़ बताना ही भूल गया कि जो हमारे ये वाला घर है, इसमें ये एक स्कूल है। मतलब यहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ पे सर एक पढ़ाने के लिए आते हैं, और बच्चे आते हैं अपने घर से कॉपी किताब लेके, और सर यहाँ पे पढ़ाने के लिए आते हैं। ये देखो यहाँ पे घंटी लगी हुई है बाहर, और ये सर की साइकिल खड़ी हो रखी है। मैं अंदर से दिखाता हूँ आपको। देखो स्कूल, यहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं। और ये सर नमस्ते। हाँ, तो पहले यहाँ पे 3-4 सर आते थे पढ़ाने के लिए। ये पूरा रूम भरा रहता था ये बच्चों से। पर अब एक ही सर आते हैं। हाँ सर, एक बात पूछनी थी आपसे। क्या बोले? पहले 3-4 सर आते थे, बच्चे ज़्यादा आते थे। अब हाँ। क्यों नहीं आते? मतलब अब क्यों नहीं आते सर? क्यों नहीं आते? बच्चे भी नहीं आते ज़्यादा। हाँ, बच्चे नहीं आने के कारण सभी जो है अपना अपना जॉब, सभी टीचर को जॉब लग गया, नौकरी लग गई। अच्छा, सरकारी नौकरी? हाँ, सरकारी नौकरी लग गया समझे कि इसके वजह से मेरे को नहीं आ पाते हैं। और दूसरी बात, देहात के रहने के कारण कोई दूसरा टीचर भी यहाँ नहीं आ पाता है, उतना पैसा नहीं लोग दे पाते हैं। तो आखिरी में बस यही सर आते हैं पढ़ाने के लिए, और 3-4 सर आते थे, वो अब कोई नहीं आता। सबकी सरकारी नौकरी लग चुकी है, और यहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं करके सर पढ़ाते हैं। हाँ तो भाई ये हमारा स्कूल कम से कम भाई ये स्कूल 15-16 साल से चल रहा है। फिर उससे भी पुराने टाइम से यहाँ पे सर आते थे पढ़ाने के लिए। पहले तो 5 सर आते थे पढ़ाने के लिए। अब बचपन में आता तो देखता था 3-4 रूम, और ये जो ऊपर छत है ये फुल रहती थी बच्चों से। लेकिन धीरे धीरे जैसे टाइम बढ़ता गया, बच्चे भी कम होते गए और सर भी कम हो गए। आखिरी में एक टीचर बचा पढ़ाने के लिए, और कुछ 20-30 बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। तो यही है स्कूल हमारा स्कूल नहीं है, सर ने स्कूल बना रखा है। अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छी बात है, बच्चे पढ़ने आते हैं।